नमस्कार, मैं सत्यवान शर्मा व्याकरण शास्त्र नामक YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम यूजीसी नेट परीक्षा संस्कृत विषय में चर्चा करेंगे। जो छात्र संस्कृत विषय में यूजीसी नेट परीक्षा देने के इच्छुक हैं वो इस YouTube चैनल को अवश्य देखें, ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ हमारे जानकार यूजीसी नेट परीक्षा के इच्छुक छात्रों की इच्छा थी कि संस्कृत विषय पर यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो डाले जाएं सिलेबस के अनुसार, ताकि वो परीक्षा में पास हो सकें। तो आज हम संस्कृत विषय में जो यूजीसी नेट परीक्षा होती है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूजीसी ने जब से सिलेबस बदला है 2019 में ये सिलेबस चेंज कर दिया और एग्जाम का पैटर्न भी बदल दिया है। अब केवल एक ही पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे संस्कृत में। एक पेपर कॉमन होता है, वो सभी के लिए होता है, जो एप्टीट्यूड का होता है। सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो पहले 2 होते थे, अब एक ही होगा, 100 प्रश्न होंगे। और सिलेबस भी थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि पहले जो 2 पेपर होते थे उनके सिलेबस को मर्ज कर दिया गया है और एक सिलेबस बना दिया। इसमें कुछ विषय बाहर हो गए हैं, कुछ नए विषय सिलेबस में शामिल कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो नया सिलेबस बना है उस पर आधारित एक प्रश्न पत्र आया है। 2020 में एक पेपर हुआ है और कुछ विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके ट्रेंड को हम एनालिसिस जब करते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन क्या है। ये हमें एक ट्रेंड को एनालिसिस कर लेना चाहिए। उसी अंदाज में, उसके अनुसार ही हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हम जब गत वर्ष जो पेपर हुआ है नए सिलेबस पर, उसमें देखते हैं तो हमें एक नई बात देखने में आती है। वो क्या कि अब यूजीसी ने जो प्रश्न पूछने की अपनी स्टाइल थी वो कुछ यूपीएससी की स्टाइल वाली कर ली है। जैसे यूपीएससी में पहले प्रश्न पूछे जाते थे, आपने देखा होगा, यदि किसी ने सब्जेक्ट में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा तो वहाँ जो प्रश्न पूछे जाते थे वो थोड़े से कंसेप्चुअल भी होते थे। स्टाइल थी, एक स्टाइल थी, मैंने बोर्ड पर लिखी है, देखिए। एक स्टाइल ये है अब जो पूछा जाएगा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। इस तरह से 5 से 6 प्रश्न यूजीसी ने पूछे हैं पिछले वर्ष जो संस्कृत में नेट का जो एग्जाम हुआ है। ये जो असर्शन रीजनिंग की स्टाइल है ये यूपीएससी की है, आईएएस के एग्जाम में पहले पूछी जाती थी। ये ऐसा प्रश्न है जिसको छात्र अटेम्प्ट करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें कोड बनाएगा। ये असर्शन का मतलब अभिकथन और आर का मतलब रीजन, कारण। वो कहता है कि जैसे तंतु संयोग पटस्य समवायी कारणम नास्ति, यानी कि तंतु संयोग पट का समवायी कारण नहीं होता। और नीचे कारण में दूसरी स्टेटमेंट लिखी, समवायी कारणम द्रव्यगतम न तो गुणगतम अस्ति। वो कहता है कि समवायी कारण द्रव्यगत होता है, गुणगत नहीं होता, यानी कि द्रव्य ही समवायी कारण होता है, गुण नहीं होता। अब कोड बनाएगा 4, कैसे कि कोड नंबर 1 और मुझे कहेगा कि कथन ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का सही कारण है। फिर दूसरा बनाएगा कि कथन ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। फिर तीसरा बनाएगा कि ए गलत है, आर सही है। चौथा बनाएगा कि ए सही है, आर गलत है। कौन सा कोड सही है? अब ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। बाद में देखना है कि क्या ये आर जो स्टेटमेंट है, रीजन, ये कथन ए का कारण है या नहीं है। अब इस प्रश्न पर मैं आपको बता दूं कि तंतु संयोग पटस्य समवायी कारणम नास्ति, कि तंतु संयोग पट का समवायी कारण नहीं होता। ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है ये स्टेटमेंट ए। आर रीजन बताया कि समवायी कारणम द्रव्यगतम न तो गुणगतम अस्ति। फिर ये कह रहा है कि समवायी कारण द्रव्य होता है, गुण नहीं होता कभी भी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो क्या आर इसका सही कारण है? है, बिल्कुल सही कारण है। इस स्टेटमेंट का आर जो स्टेटमेंट एक कारण है, क्योंकि जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है और जो असमवायी कारण होता है वो गुण होता है। तो जो तंतु संयोग है ये द्रव्य नहीं है, ये एक गुण है, यानी कि गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। और असमवायी कारण वो होता है जो समवायी कारण का प्रत्यासन्न होता है। यहां पर स्टेटमेंट दोनों सही हैं, आर इसका कारण भी है, क्योंकि समवायी कारण पट का तंतु होता है।
तंतुषु एव पटः समवाय संबंधी न जायते, यानी कि पट तंतुओं में ही समवेद होता है, तंतुओं में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु पट का समवायी कारण होते हैं और तंतु द्रव्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न, ये कठिन प्रश्न होता है, इसको हम समझाएंगे। दूसरा जो स्टाइल है वो अवबोधनात्मक परीक्षण, कॉम्प्रिहेंशन देगा, ये यूपीएससी वाली स्टाइल है। और ये प्रश्न बड़े खतरनाक है जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि आपसे 5 से 6 लाइन का एक पैराग्राफ पढ़वाएगा और प्रश्न पूछेगा एक। अब उस पैराग्राफ को पढ़ने में 5 मिनट खराब होंगे, क्योंकि वो सिंपल नहीं होगा, वो बड़ा टेक्निकल होता है, उसका तात्पर्य समझने में समय लगेगा, समय जाएगा, नंबर 1 मिलेगा। और मैं शास्त्र की भाषा में कहूँ तो आपको उस प्रश्न का उत्तर उस पैराग्राफ में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अभिधात्मक नहीं है, वो लाक्षणिक होगा या व्यंग्यात्मक होगा, तात्पर्य वृत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, तब उसका मतलब समझ में आएगा। इसको भी हम प्रयास करेंगे कि छात्रों को अच्छे से समझ में आए, उसकी टेक्निक क्या है अटेम्प्ट करने की। तीसरा जो स्टाइल है वो पूछने का है, वो सूची 1, सूची 2 और मिलान करें। यानी कि जो पहले 1 लाइनर क्वेश्चन यूजीसी पूछती थी, फैक्चुअल, कि किसी पुस्तक का लेखक पूछ लिया कि कादम्बरी किसकी रचना है, ऑप्शन में 4 थिंकर्स के नाम थे, तो बाणभट्ट को टिक कर दिया। अब पूछेगी वही फैक्ट पूछेगी, नंबर 1 होगा लेकिन 4 फैक्ट पूछेगी। उसमें सूची 1 में 4 पुस्तकों के नाम लिखेगा, सूची 2 में 4 लेखकों के नाम लिखेगा और फिर कहेगा कि मिलान करें, और फिर नीचे 4 कोड बनाएगा कि कोड ए ठीक है, कोड बी ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें भी समय लगेगा, एकदम से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 1 मिनट का समय ले जाएगा आपका। तो अब प्रश्न जो 100 है वो समय के अनुसार अब उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा गहराई में जाके अध्ययन करना पड़ेगा। फिर फैक्चुअल प्रश्न है और कंसेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ जो प्रश्न हैं कंसेप्ट पर आधारित, वो टेक्स्ट पर बेस्ड हैं। कुछ पुस्तकों का टेक्स्ट पढ़ना ही है जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, वो टेक्स्ट पढ़ना है। खासतौर से दर्शन वाली यूनिट है और व्याकरण वाली यूनिट है, ये हमारी बहुत कठिन है, इन्हीं से कंसेप्चुअल प्रश्न पूछेगा। जैसे ये कंसेप्ट ही था, जो एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंसेप्ट था। जब तर्क भाषा हम पढ़ेंगे, न्याय शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है, तब ये समझ में आएगा कि कारण क्या है, प्रमाण क्या है, वहाँ सिद्धांत है, वहाँ से वो अवधारणात्मक प्रश्न पूछेगा, कंसेप्चुअल पूछेगा। तो दोनों ही प्रकार का अध्ययन अब करना जरूरी हो गया है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो सिलेबस बनाया है यूजीसी ने नया, उसमें हमारे पास 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट को हम क्रमवार, एक एक यूनिट को सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे छात्रों को आसानी रहेगी वीडियो देखने में। जो पहली यूनिट है, कल से हम प्रारंभ करेंगे पहली इकाई को। पहली यूनिट का नाम है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। ये, और इसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वेद काल निर्धारण। ये वैदिक साहित्य पर आधारित यूनिट है, वेद काल निर्धारण, ये पहला टॉपिक है। कल हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे, एक एक आयाम, एक एक फैक्ट, एक एक सिद्धांत को, ताकि कोई भी प्रश्न बाउंस ना हो। तो कल से हमारा वीडियो आप नियमित रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, और प्रथम प्रयास में ही आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो छात्र अच्छे से मेहनत करेंगे, नियमित रूप से देखेंगे, तो संभवतया जेआरएफ भी आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।